हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं सबसे पहले, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है जी। तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, कंफर्म, ठीक है कि थर्ड पार्टी नहीं है मेरी लाइफ में, प्लीज़ थर्ड पार्टी की वीडियो आप थर्ड पार्टी से ना देख के, जहाँ से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं देखनी है कोई चीज़, ठीक है कि देख ही लेना, हाँ देखना चाहते देख, लेकिन ये ज़बरदस्ती कोई सिचुएशन अपने माइंड में नहीं घुसाने की यार थर्ड पार्टी तो नहीं है मेरे पर्सन की लाइफ में। ठीक है, सो प्लीज़ है ना, ध्यान रखिएगा प्लीज़, ज़बरदस्ती अट्रैक्ट नहीं करनी अपनी लाइफ में कोई भी बुरी चीज़। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल प्रभु जी, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू प्रभु जी। चैरियट बॉटम से फर्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस, जस्टिस के बाद है हमारे पास स्टार की एनर्जी, देन हाई प्रिस्टेस, देन टावर, एंड उसके बाद बॉटम की एनर्जी चैरियट की। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी स्टक है, स्पेशली अगर किसी तरह की कोई लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी के ऊपर है, किसी भी तरह की, ज़रूर नहीं कि आप के पर्सन से रिलेटेड हो, कोई और भी हो सकती है, तो किसी भी तरह की जो भी थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, अगर कोई लीगल सिचुएशन है, अगर है, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ एक्शन ले सकती है, कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रही है। बाकी देखो, यहाँ पे थर्ड पार्टी के लाइफ में जो भी चल रहा है इस वक्त, कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक चल रहा है जिससे थर्ड पार्टी को भी तकलीफ में है, या एक होता ना कि मन कहीं और भटक रहा हो लेकिन ज़बरदस्ती इंसान कहीं और रह रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एनर्जी है तो थर्ड पार्टी जो है अब एक्शन लेना चाहती है। ओके, उसके बाद हमारे पास है स्टार की एनर्जी। डियर, अपनी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी चाहती है थर्ड पार्टी, ब्राइट फ्यूचर चाह रही है इस वक्त। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ब्राइट फ्यूचर के बाद ही, तो यहाँ पे किसी की बहुत बुरी नज़र भी थर्ड पार्टी की लाइफ में है। ओके, कोई ऐसा इंसान है थर्ड पार्टी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी का भला नहीं चाहता है ना। अब आप ये मत सोचिए कि मैं ही हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ही हूँ, आपके अलावा कोई और भी हो सकता है। टावर की एनर्जी, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की लाइफ में भी आ रहा है, चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, चाहे ये टूटने की एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ से ही हो, लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं, चीज़ें टूट रही हैं, काम, बिजनेस, जॉब, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बिखर रही हैं। ठीक है, एक्शन की एनर्जी है बॉटम की, थर्ड पार्टी कुछ एक्शन लेने वाली है, अच्छा बुरा जो भी लेगी, लेकिन एक्शन लेने की एनर्जी में है। थैंक यू। या हो सकता है कि अगर लीगल सिचुएशन नहीं है तो थर्ड पार्टी कोई लीगल एक्शन ले किसी के खिलाफ। जय श्री थैंक यू। सॉरी, जस्टिस क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? श्योर, थर्ड पार्टी के लिए जस्टिस क्यों आया है? ओके, तो ऐसी कोई सिचुएशन है डियर जहाँ पे कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी आगे की ज़िंदगी को देखेगी, अगर ये अपनी आगे की लाइफ में बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे
इसकी बदनामी हो जाएगी, ठीक है, या फिर लोग क्या बातें करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई लीगल सिचुएशन है, ये तो रिश्तों की बात हो गई, ठीक है, कि जहाँ पे इंसान कहीं और किसी और के साथ रहना चाह रहा है, कहीं और बढ़ना चाह रहा है, कुछ और करना चाह रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ों में ऑफिशियली रिश्ता कहीं और हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड सेकेंड एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी कहीं किसी अगर लीगल सिचुएशन में स्टक है, थर्ड पार्टी परेशान है इन बातों को सोच के कि थर्ड पार्टी को लगता है कि चीज़ें थर्ड पार्टी के हाथ से निकल रही हैं, ओके। मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, इस ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म ही होती जा रही हैं, चीज़ें निकलती ही जा रही हैं इसके हाथ से। थैंक यू। स्टार क्यों आया प्रभु, स्टार की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए। जय श्री माँ का, स्टार की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी। थर्ड पार्टी किसी ऐसी एम्परर की एनर्जी में आने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है इन चीज़ों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल तरीके से जीने की जो कोशिश है ना, एक ओहदे तक पहुंचने की है डियर, ठीक है। रिश्तों से ज़्यादा जो अहमियत है थर्ड पार्टी की लाइफ में, वो किसी ओहदे पे पहुंचना है, किसी लेवल पे पहुंचना है, या फिर एक रूलिंग एनर्जी को है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट एनर्जी जो है हाई प्रिस्टेस की है, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक दोहरी ज़िंदगी गुजार रही है। हो सकता है कि मान लो किसी के आगे कुछ शो किया हो लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है, चीज़ें वैसी लाइक एक दोहरी ज़िंदगी है, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस लेवल तक पहुँचना है, मुझे इस आगे तक जाना है, तो एक प्रिटेंडर बन के थर्ड पार्टी, एक दिखावा करके थर्ड पार्टी रह रही, ठीक है। ये कुछ और प्रिटेंड कर रही है, बल्कि है कुछ और दिमाग में, यानी कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ है थर्ड पार्टी का अपना। अगर उसे इस लेवल तक पहुंचना है तो वो कहीं ना कहीं जो है अच्छी बन के रह रही है, ठीक है, जबकि उसके मन में कहीं ना कहीं खोट है। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी अपनी फ्यूचर को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही है, कोई भी तिगड़म लगा के। थैंक यू। हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी ना किसी की अच्छी खासी नज़र जो है थर्ड पार्टी के ऊपर है। थर्ड पार्टी की कुछ राज, कुछ सच्चाइयाँ मालूम हो, क्योंकि थर्ड पार्टी का ऐसा दिख रहा है कहीं थर्ड पार्टी को बहुत अटैचमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और एक तरफ थर्ड पार्टी की फैमिली भी है, ओके, चाहे कोई भी है ये थर्ड पार्टी। तो अगर मान लीजिए आप इन लॉज के लिए देख रहे हो, तो थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ ऐसा मालूम है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार हो, चाहे पैसा, चाहे प्रॉपर्टी, और एक तरफ फैमिली। लड़ाई झगड़े करवाने में ये जो भी इंसान है बहुत माहिर है। तो थर्ड पार्टी के लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं इस इंसान के कारण, और थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं खौफ भी है इस इंसान का, ठीक है, क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ लोगों को राज मालूम होते हैं, तो एक डर है। ये जो भी है इसकी पूरी पूरी नज़र है थर्ड पार्टी के ऊपर। टावर, थैंक यू प्रभु जी। टावर क्यों आया है? टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। बैलेंस, ठीक है, जो भी बैलेंस बिगड़ा हुआ था, सॉरी, जो भी बैलेंस था थर्ड पार्टी की लाइफ में, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशन से निकल रही है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ों को काफ़ी दिनों तक थर्ड पार्टी ने बैलेंस करके रखा है, लेकिन अभी दो तरफा थर्ड पार्टी चल रही है। किसी सिचुएशन से किसी एक रिश्ते को थर्ड पार्टी तोड़ सकती है, ठीक है, किसी एक तरफ एक डिसीजन लेने वाली है। तो कुछ चीज़ों को जो थर्ड पार्टी तोड़ रही है, पेन में है, तकलीफ में है, क्योंकि मैंने आपको भी कहा है कि चाहे आप
चाहे कोई भी किसी को भी छोड़ता है, कुछ वक्त के लिए किसी के साथ रहा है, तकलीफ तो होती है। दी चैरियट, वही एनर्जी निकल के आई, देखा चैरियट पे भी, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद एक्शन ले रही है, कहीं ना कहीं खुद तोड़ रही है कुछ चीज़ों को। टावर, हर्मिट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी को करना क्या है, थर्ड पार्टी क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है ईश्वर का ही हाथ है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हो सकता है, क्योंकि ये जो जस्टिस है ना, कर्मा का कार्ड भी होता है, कहीं अपने कर्मों को ही थर्ड पार्टी खींच रही हो। टावर की एनर्जी है डियर, ये जो भी चीज़ें टूट रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में, ये थर्ड पार्टी ने खुद खींची है किसी और की तरफ बढ़ के, या ये सोच सोच के कि रिश्ते टूट जाएंगे टूट जाएंगे टूट जाएंगे, तो ये थर्ड पार्टी ने खुद खींची है और थर्ड पार्टी अब एक्शन लेने की एनर्जी में है। चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, स्टार्ट करते हैं प्रभु। जय हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। जय श्री महाकाल। इतने कार्ड्स, लास्ट है प्रभु। ओके, 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Nine of Pentacles, first card, the Star. 3 of Swords, 4 of Pentacles, King of Wands, Knight of Pentacles, the Empress, 5 of Pentacles, 8 of Wands, King of Swords, and High Priestess, Magician, the Hermit and Wheel of Fortune. फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहली बात कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से किसी को फाइनेंशियली कुछ लालच हो सकता है एक दूसरे से, ठीक है। फर्स्ट चीज़, ओके, अगर फाइनेंशियल लालच नहीं है तो ये हो सकता है कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट हो सामने वाला, और आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को कुछ इशू नहीं है इनके साथ रिश्ता रखने में, ठीक है। अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं कि भाई अट्रैक्शन के थ्रू। पर बहुत सारे, देखो झूठ नहीं बोल सकते यहाँ बैठ के, पर एक सच बता रही हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों के लिए क्या है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो है कार्मिक रिश्ता है। सबके लिए नहीं होगा लेकिन फिर भी, ठीक है, जो क्लियर है वो क्लियर है, सबके लिए नहीं है लेकिन बहुत सारे आज कलेक्टिव, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज है डियर, इसमें मैं इसलिए आपको ना नहीं बिल्कुल 100% स्टैंप लगा के नहीं बोलती कि ये चीज़ ऐसा ही होगा, है ना। 100% रीडिंग, 100% रीडिंग तो सही ही रहेगी, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर गॉड गाइडेंस दे रहे तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए मैसेज है, तभी तो दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं डियर, ठीक है, तो वो वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अट्रैक्शन, पैसा, चाहे कुछ भी है, इन दोनों के बीच में कार्मिक रिश्ता हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में। धीरे धीरे जो है ना वो पहिया उल्टा चलने लगा। लाइक स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्शन रहा होगा, बहुत प्यार रहा होगा, बहुत चीज़ें रही होंगी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। स्टार की एनर्जी यहाँ पे क्या है, चीज़ों को कहीं ना कहीं बना के रखा गया है। मान लीजिए थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही है, ठीक है, तो दोनों ही ऐसे हैं कि जहाँ पे कि चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके रखा गया है, ठीक है। चीज़ों को, एक फ्यूचर को कहीं ना कहीं, एक बच्चों का मान लो, फैमिली का मान लो, एक फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश है, ठीक है।
इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो, जैसे मान लीजिए फैमिली है, मान लीजिए थर्ड पार्टी मदर इन लॉ है और आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये रिश्ते को बैलेंस कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो ये रिश्ते को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इन दोनों में से किसी एक की लाइफ में या दोनों के लाइफ में अदर रिलेशनशिप है, ठीक है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे देख रहे हैं पेरेंट्स के लिए, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। बाकी जो भी आपके पर्सन हैं और थर्ड पार्टी है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के साथ भी ऐसा हो सकता है और दोनों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अदर रोमांटिक यानी कि थर्ड पार्टी इशू स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पैसों का मैंने आपको कहा कोई ना कोई इशू ज़रूर है, जिसके कारण कि एक डर है कि भाई हाँ अगर ऐसा हो गया तो पैसे खो दिए जाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो चांस हाथ से निकल जाएगा, चाहे वो देखो, चाहे वो फिजिकली मिसयूज करने का ही चांस क्यों नहीं हो, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन भी बहुत स्मार्टली कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी को संभाले हुए हैं, ठीक है। वहाँ भी थर्ड पार्टी के साथ भी गेम खेलने में माहिर हैं, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में किसी एक की एनर्जीज थोड़ी ख़राब हो गई हैं या दोनों की ही एनर्जीज ख़राब हो गई हैं। और अगर मान लीजिए किसी को लालच है दूसरे से और उसकी एनर्जी ख़राब हो गई है तो वो छोड़ के जाएगा ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिश्तों में कोई ना कोई ऐसी खटास ज़रूर आ गई है कि चीज़ें एक जगह पे स्टक हो गई हैं, ठीक है। एम्प्रेस, ये दूसरे तरह का थर्ड पार्टी इशू आ गया। यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी थी, यहाँ पे फैमिली में कोई हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, मदर फादर हो सकते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे इन दोनों के बीच में दिख रहा है, ओके। या फिर थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बार बार टॉर्चर करना, लड़ाई झगड़े करना, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो कंडीशंस ख़राब हैं फाइनेंशियल इनकी ज़्यादा, ठीक है, पर बार बार कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को खींच लेते हैं मैनिफेस्टेशन के कारण, ठीक है। मैनिफेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो दुखों को करते हों, चाहे वो सुखों को करते हैं, चाहे लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन खींच लेते हैं, ठीक है। बातचीत दोबारा शुरू हो जाती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ईगो दिख रही है आपके पर्सन के अंदर भी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, अपनी चलाना या अपने कंट्रोल में रखना थर्ड पार्टी को। और थर्ड पार्टी बहुत दिखावा करने वाली भी है, ठीक है। थर्ड पार्टी अच्छा खासा दिखावा कर लेती है। मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ मैजिक इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि हाई प्रिस्टेस के साथ मैजिशियन आया है, तो कुछ मैजिक इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। बुरा करने वाला कभी नहीं जीतता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। हार्मिट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे इनके आगे भी, आपके पर्सन के आगे भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी की सच्चाई आ रही होगी, थर्ड पार्टी के आगे भी आपके पर्सन का कोई ना कोई सच सामने आ रहा होगा। ईश्वर कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं चीज़ें। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु। जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल रहेगा एंजल्स, थैंक यू। डेविल बॉटम से, फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस, बॉटम से है डेविल। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ मैजिक इशू कहीं आपके थ्रू तो नहीं किया गया है, लाइक इनके ऊपर, ठीक है। अगर ये ट्रस्ट करते हैं इन बातों पे तो
अदरवाइज नेक्स्ट एनर्जी ये है कि ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है, ओके। लेकिन इन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो दिखते हैं वो है नहीं, आपका जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गए हैं, आपकी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं चेंज हो गई हैं, ठीक है, फीलिंग्स चेंज हो गई हैं। जितना प्यार आपने इनको पहले दिखाया है आप वैसे नहीं रहे हो, ठीक है जी। ये सेकंड एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन बॉटम की एनर्जी है, बहुत बहुत ज़्यादा है। या तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है या तो आपको एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा इनका, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा, ठीक है। ड्रिंक करना ये बहुत ज़्यादा देख सकते हो आप कि भैया बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखेंगी, डेविल वाली एनर्जी, ठीक है। ये आपके लिए फीलिंग्स हैं इनकी, गुस्सा भी है और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी लगने लगा है कि क्या आप वही हैं जो आप पहले थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको, ठीक है डियर। एक एनर्जी और पिक हो रही है, लाइक जैसे कि ये डाउटफुल है कि कहीं आपके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि आप कहीं ना कहीं इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे या इनकी तरफ जा नहीं रहे, कुछ लोगों के साथ मैच करेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन मूव ऑन करके कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने का इनका मन है कि इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इनको कि ये चाह रहे हैं कि भाई छोड़ छाड़ के सब कुछ आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। ये आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, ट्रैवलिंग का प्लानिंग भी कर सकते हैं आपके साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको इनका कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है क्योंकि ये चाह रहे हैं आपसे बात करना, या फिर हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि भाई आप शुरुआत करें या आप कोशिश करें, लेकिन ईगो है तो ईगो दिखाएंगे ज़रूर क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी है यहाँ पे। अगर आप पहल करेंगे, अगर आप इनके पीछे भागेंगे तो ये भगाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप परेशान हो गए हो कहीं ना कहीं इनसे और आप अब मूव ऑन की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं दुखी होके इनकी लाइफ से जा रहे हैं। सन, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ये सबके लिए तो नहीं होंगी, लेकिन जैस अगर बच्चे हैं आपके या फिर इनके साथ बच्चे हैं या फिर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर रहें, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फाइट, लड़ाई झगड़े या फिर क्विकली आपकी तरफ बढ़ना। एम्परर, रूल करना चाहते हैं, ठीक है। इनको देखो ये ज़्यादातर इनकी एनर्जीज कैसी आती हैं, ये मिसिंग एनर्जी भी होती है, फिजिकल एनर्जी भी होती है, आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है, इतनी ईगो है कि टस से मस ना हो ये इंसान, ठीक है। सारी चीज़ें एक तरफ और ईगो एक तरफ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ कोई जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये भी हो सकता है। एक तरफ आप हो, एक तरफ पैसा हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ कुछ और चॉइसेस हो, ठीक है। ये एनर्जी से चलिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, सिंगल शफल लूंगी प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, बताइए। जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थैंक यू। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ब्लूसमिंग अबंडेंस, फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एप्रिसिएशन, पेशेंस, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ लव। नेक्स्ट एक्शन बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव आया है। फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं इन्हें आने वाले वक्त में ऐसा फील हो सकता है कि जितना ज़्यादा जैसे आप प्यार करते हैं या करते थे उतना किसी ने नहीं दिया, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं अगर ये पॉसिबल होगा इनके लिए तो आपके साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको आपकी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि चीज़ें कितनी भी बदतर हो गई हों, लेकिन आपका नेचर या आपका एक प्योर जो सोल है ना, वो प्योर ही रही है। पेशेंस का कार्ड, बहुत ही पेशेंस रख के चलेंगे। इनका हार्ट चक्र आने वाले टाइम में हील हो सकता है। आर्कएंजल रफाइल की आप हेल्प ले सकते हैं। आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजारने का इनका अगला कदम रहेगा, ठीक है। यस, ये आपको प्यार की देवी समझते हैं, लाइक मेल फीमेल जो भी है, ये आपको मतलब एक प्यार का एंजल समझते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि देखो, चाहे ये इसको मिसयूज़ बोल सकते हैं, ये चाहे आपकी एक मतलब अच्छाई कभी कभी वो बन जाती है कमज़ोरी, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छे से जानते हैं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ लव, ठीक है, कि आप जो है ना कहीं आप बड़े प्योर हैं, और मतलब कभी भी आपके पास आएंगे तो एटलीस्ट आप इनका बुरा कभी नहीं करोगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। जय हो माँ का। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? एंजल्स डोंट स्टॉप, एंड बॉटम से है कम्युनिकेट क्लियरली। यही मैं आपसे बोलती हूँ कि डोंट स्टॉप, रुको मत, किसी के लिए कहीं भी मत रुको। अगर रिश्ता भी रखना है, अगर रिश्ते को छोड़ने में तकलीफ होती तब भी मत रुको डियर। थर्ड पार्टी को तो आप अभी भी झेल ही रहे हो, पेन में तो अभी भी हुई, ठीक है। तो रुक के किसी के लिए अपनी एनर्जीज को क्यों खराब करना है, राइट। थैंक यू। हेल्प कीजिएगा प्रभु, प्लीज हेल्प कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? थैंक यू। ऑनेस्टी एंड इंट्यूशन। सबसे पहले है हमारे पास ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, ठीक है। जो भी आपने ईमानदारी दिखाई है किसी भी चीज़ में, आपको उसका रिवॉर्ड, उसका जो है इनाम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड इंट्यूशन, लिसन टू इनर विजडम, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, ठीक है। आपको जो भी वो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगी वो बिल्कुल सही दिखाएगी। डोंट स्टॉप, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ है आपने बिल्कुल क्लियरली उसके बारे में बात करनी है। इन मैसेजेस को ना बड़ा नॉर्मली मत लिया करो कि हाँ ऐसे ही सुन लिया और सुन लिया। इसको सोचा करो कि ये ईश्वर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आप अगर किसी का जैसे रुक के इंतज़ार कर रहे हैं तो मत रुकिए, ठीक है। थैंक यू। गेट्स टू हेल, सेंस कंट्रोल, जय श्री मान का लैम्प ऑफ नॉलेज। आप कुछ भी ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं मान लो जैसे कि लाइक दाव पे, जैसे है ना, पांडव बहुत अच्छे थे ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब कुछ दाव पे लगा दिया बिना सोचे समझे, ठीक है। तो आपसे कुछ भी ऐसी गलती तो नहीं हो रही। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली। किसी भी चीज़ के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहे, ठीक है। कुछ भी ऐसा दाव तो नहीं लगा रहे जो आपको नहीं लगा, जिससे कि आपके लिए नर्क के दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को ऐसी चीज़ें दूर रखना है। सेंस कंट्रोल, अगेन आया है ये कार्ड। आपको अपनी सेंसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आप ऐसे इस तरफ चल पड़े जहाँ आपको जिस तरफ नहीं चलना है, ओके। लैम्प ऑफ नॉलेज, आपके अंदर जो भी हुनर है डियर, ठीक है, उसका दीपक जला दीजिए, वक्त आ चुका है, ओके। ओके, ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए शिव शक्ति की। जय हो प्रभु। अर्धनारीश्वर, मशामा काली, चंद्रशेखर एंड वीरभद्र। तो यहाँ पे शिव शक्ति का स्वरूप आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी, रोमांच रहेगा, ठीक है। श्यामा काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं गुड हेल्थ की। चंद्रशेखर भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुड लक की। एंड वीरभद्रा, तो आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आपके सारे पापों को जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे उनको एक्सेप्ट कीजिए,
और जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो डियर, ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल।